1 माह के अंदर आपने अगर ये कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर हमें पूर्ववत देशव्यापी एक आंदोलन करना होगा। आस्था के सबसे बड़े तीर्थ की पवित्रता पर कोई आंच न आए, इसके लिए एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ स्थलों में शामिल श्री समेत शिखर जी पारसनाथ पर्वत की पवित्रता, धार्मिक गरिमा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व जैन संगठन एक बार फिर मुखर हो गया है। संगठन ने केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों को तत्काल और सख्ती से लागू करने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन जी ने विभिन्न दस्तावेज और पूर्व में किए गए प्रयासों को सामने रखते हुए बताया कि संगठन ने समय समय पर तीर्थराज की पवित्रता और संरक्षण को लेकर आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने मांगों पर जल्द कार्रवाई न होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। श्री समेत शिखर जी की पारसनाथ पर्वत की पवित्रता और धार्मिक गरिमा को बनाए रखने की मांग को लेकर विश्व जैन संगठन ने एक बार फिर सरकार के सामने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन ने नोएडा कार्यालय से विभिन्न दस्तावेजों के साथ संगठन की ओर से अब तक किए गए प्रयासों और कार्रवाई का पूरा ब्यौरा सामने रखा। उन्होंने बताया कि तीर्थराज की पवित्रता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर संगठन ने समय समय पर सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी हैं। जैसे कि आपको विदित है, 22 अक्टूबर 2018 को झारखंड सरकार द्वारा एक ये आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर लिखा था उन्होंने कि पारसनाथ समेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता क्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। ये झारखंड सरकार का आदेश है और आपके 21/12/2022 में भी और 23/12/2022 में भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे। और आपको भी ये भी ध्यान होगा कि 17/3/2022 को विश्व जैन संगठन द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को याचिकाएं दी गई थी, क्योंकि केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा यह गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, जिस पर उन्होंने पारसनाथ पर्वतराज पर गैर धार्मिक गतिविधियों की इको टूरिज्म पर्यावरण पर्यटन की अनुमति देने के साथ अनेकों ऐसी गतिविधियां की परमिशन दी गई थी जो जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ की पवित्रता को तो भंग करती ही स्थानीय जो वहाँ के हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो वहाँ रहते हैं, वहाँ कार्य करते हैं, वो उनके भी रोजगार को प्रभावित करती है। संजय जैन जी ने दस्तावेजों के जरिए यह भी दिखाया कि कब कब संगठन की ओर से इस मुद्दे को लेकर पत्राचार किया गया और संबंधित अधिकारियों के सामने मामले को उठाया गया। संगठन का कहना है कि 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों को अब धरातल पर सख्ती से लागू किया जाना जरूरी है। इसके साथ ही तीर्थ क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। जो अनशन आंदोलन किया 26 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक, तो 5 जनवरी 2023 को माननीय केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि समेत शिखर जी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल है। यह मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ समूचे देश के लिए इसकी पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है और इसे बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इसमें उन्होंने अनेकों जो गैर धार्मिक गतिविधियां उनको रोकने के साथ साथ विशेष रूप से लिखा था पूरे पारसनाथ पर्वतराज की रक्षा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिसके अनुसार पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना, लाउड स्पीकर का उपयोग करना, अन्य कार्यों के साथ उन्होंने विशेष रूप से लिखा था कि ऐसे हानिकारक कार्य करना जैसे स्थलों की प्राकृतिक शांति को भंग करना, पालतू जानवरों के साथ आना और पारसनाथ पर्वतराज पर अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने, पर्वतराज के साथ पवित्र टोंकों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, बाइक से आने वालों पर पाबंदी और आने जाने वाले यात्रियों का अनिवार्य पंजीकरण कराने की मांग भी रखी गई है। 23/12/2022 को कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी
डुमरी गिरिडीह द्वारा यह आदेश जारी किया गया था उपायुक्त गिरिडीह के नाम, जिसमें उन्होंने इसी प्रकार की पूरे पर्वतराज पर और मधुबन के अंदर इन सभी मांस और मदिरा यानी गैर धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए और एक विशेष रूप से 25 होमगार्डों की तैनाती का इसके अंदर आदेश दिया गया है, क्योंकि ये हमारे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा 25 गृह रक्षकों की नियुक्ति पारसनाथ पर्वतराज पर की अनुमति देने के लिए निवेदन किया गया था। लेकिन बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, वहाँ पर आज तक भी इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो पाई है जिसके अंदर वहाँ पर इन सब जो बाइक संचालन है या जो गैर धार्मिक गतिविधियाँ उस पर रोक लग सके। ये हमने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को 17/3/22 और 26/12/22 को ये हमने याचिका भेजी थी, जिसके अंदर हमने मांग की थी गजट नोटिफिकेशन फ्रॉम सेक्शन के रोक के अलावा हमने मांग की थी कि वहाँ पर प्रत्येक यात्री का पंजीकरण हो, चाहे वो जैन हो चाहे वो अजैन हो, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाए उसका पंजीकरण हो। वहाँ पर हमने मांग की थी कि जो हमारे पर्वतराज का प्रवेश द्वार है वहाँ पर पुलिस और वन विभाग की चेक पोस्ट हो, CCTV कैमरों की व्यवस्था हो, स्कैनर हो और मेटल डिटेक्टर लगे हों। वहीं पारसनाथ पर्वत के पवित्र तोकों और मंदिरों तक पहुंचकर फिल्मी गानों पर रील बनाने के मामलों पर भी संगठन ने सख्ती की मांग की है। संगठन का कहना है कि अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो से तीर्थ की पवित्रता और जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अगर ट्रैकिंग की अनुमति नहीं है तो हमारे उस पर्वतराज पर अश्लील वीडियोस, फिल्मी गानों पर नृत्य करती हुई रील्स बनाई जा रही हैं। अगर CCTV कैमरे वहाँ लगे होंगे तो निश्चित रूप से लौट के आने पर उनके विरुद्ध ऐसे कार्य करने के वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो इससे अन्य लोग भी सबक लेंगे। हम विश्व जैन संगठन द्वारा समय समय पर संज्ञान लिया गया और निवेदन किया गया पुलिस प्रशासन से कि कृपया आप इस पर रोक लगाएं, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे गिरिडीह पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, झारखंड सरकार, केंद्रीय वन मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि कृपया 5 जनवरी 2023 के उस केंद्रीय वन मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए जो हमारी विशेष रूप से मांग है, यात्रियों का पंजीकरण हो, प्रवेश द्वार पर चेकिंग की व्यवस्था हो, मेटल डिटेक्टर हो, स्कैनर्स हो, CCTV कैमरों की व्यवस्था हो और वहाँ पर CRPF नियुक्त की जाए। हमने ये भी निवेदन किया था कि अगर वहाँ प्रशासन चाहे तो विश्व जैन संगठन जैन समाज के सहयोग से मेटल डिटेक्टर, स्कैनर्स, CCTV कैमरास की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करा सकता है बिना किसी राइट्स के। और ये वहाँ पर आप ड्रोन की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जब वंदना करते हैं समाज के लोग, उस भीड़ के दौरान अगर CCTV कैमरों से हम और ड्रोन से पूरी यात्रा की निगरानी करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर गैर धार्मिक गतिविधि करता हुआ, नृत्य करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर नीचे उतरने पर कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय जैन जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री कार्यालय, वन विभाग और पुलिस प्रशासन को एक्स पर टैग करते हुए इन मांगों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की है। विश्व जैन संगठन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर समय रहते मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन पूर्व की तरह देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगा। संगठन ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। तो मैं निवेदन करता हूं कि 1 माह के अंदर आप हमारी उस 17 मार्च 2022 और 26/12/2022 की मांग को स्वीकार करते हुए अतिशीघ्र इसके आदेश जारी करें। 1 माह के अंदर आपने अगर ये कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर हमें पूर्ववत देशव्यापी एक आंदोलन करना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय की होगी। वर्ष 2023 में समय शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के मुद्दे पर भी देश भर में आंदोलन हुआ था। श्री समय शिखर जी केवल एक पर्वत नहीं बल्कि करोड़ों जैन श्रद्धालुओं की आस्था और मोक्ष की पावन भूमि है। इसकी पवित्रता और धार्मिक गरिमा की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर समय रहते क्या कार्रवाई करती है और श्री समय शिखर जी की पवित्रता एवं धार्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए कितने प्रभावी कदम उठाए जाते हैं।
जन फोकस के लिए नोएडा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।